मन क्या है? मन को काबू में कैसे करें? यह प्रश्न सभी व्यक्ति के हैं। सभी अपने मन को काबू में करना चाहते हैं। क्या हम अपने मन को काबू में कर पाए हैं? हम जितना काबू में करना चाहते हैं उतना ही वो बेकाबू हो गया है। यही प्रश्न श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। प्राणी के शरीर के एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है हमारे शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ है, रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों रूपी घोड़े को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाला है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा हुआ बुढ़ापा और कमजोरी नहीं दिखाई देता। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। मन के हाथों में मोह माया की जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी खुशियों से भरे गीत गाता है, तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा में झांके, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, जीवा आदि। उन इंद्रियों के घोड़े को जो सारथी चलाता है वह सारथी ही मन है, और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपनी विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और उसका मन इंद्रियों को उसके विषयों की ओर ही दौड़ाता है। ये तभी तक हो सकता है जब तक जीव आत्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा वो इंद्रियों को उसके विषयों की ओर दौड़ाता रहेगा। इंद्रियों उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा, और मन तब आत्मा के अधीन हो जाता है और फिर मानव विषयों की ओर ना जाकर ईश्वर की ओर जाता है। मन को काबू में करने के लिए तुम्हें आवश्यकता है कि निरंतर अभ्यास करो। अभ्यास करने से ही यह शांत होगा।